नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। खबर यह नहीं है कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, खबर यह है कि अब उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी मैदान में उतर चुकी हैं, यानी कि पूरा मन बना चुकी हैं। मतलब यह भी है कि भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार अब सीधे जनता की अदालत में पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ नायक नहीं, विधायक बनना चाहते हैं। पवन सिंह, जिनके गाने पर आधा बिहार और पूरा यूपी थिरकता है, अब चाह रहे हैं कि उनके नाम के आगे माननीय विधायक लगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या वो तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए? क्या जनता उन्हें एक नेता के रूप में देख पा रही है या अब भी एक गायक और अभिनेता के तौर पर ही देखना चाहती है? 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने कराकट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया, मैदान में उतरे, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अंत में हार गए। जी हां, करीब 3.25 लाख वोट तो मिले, लेकिन सीपीआई एमएल के कैंडिडेट राजा राम सिंह से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। यानी स्टारडम था, लेकिन जमीन पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं दिखी। अब इस हार के बाद सवाल उठा कि पवन सिंह राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उल्टा और तेजी से पॉलिटिक्स में घुसने का फैसला कर लिया। लोकसभा हारने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। जन सुराज पार्टी में जाने की चर्चा भी हुई। मीडिया में फोटो वायरल हुए। लोग कहने लगे कि अब पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ जन संवाद यात्रा में दिखेंगे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। पता चला कि जन सुराज की जो कार्यशैली है, गांव गांव घूमो, हर घर जाकर समझाओ, संगठन बनाओ, वो पवन सिंह की स्टारडम वाली स्टाइल से मेल नहीं खा रही थी। और सच पूछो तो पवन सिंह का मन शायद जन सुराज में जाकर छोटे छोटे पदों से शुरू करने का नहीं था, या यूं कह लीजिए स्ट्रगल करने का मन नहीं था। उनका सपना था डायरेक्ट टिकट और मैदान में उतर जाए और चुनाव लड़े। तो जन सुराज का रास्ता बंद हो गया, लेकिन राजनीति का दरवाजा अभी भी खुला है। अब वो फिर से बीजेपी का रुख करने की बात सोच रहे हैं। अंदर खाने बातचीत चल रही है, ऐसा जानकार बताते हैं। सूत्रों के हवाले से भी यह खबर है, अगर भाजपा उन्हें 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट देती है तो वो लड़ने को तैयार हैं। और भाजपा भी चाहती है कोई ऐसा चेहरा आए जो युवाओं में लोकप्रिय हो, यूथ में लोकप्रिय हो, पॉपुलर हो, मीडिया में भी ट्रेंड कर सके। ऐसे में पवन सिंह एक अच्छे विकल्प की तरह सामने आते हैं। अब बात करें उनके घर की, तो यहां भी राजनीति में एक नई खिलाड़ी आ गई है। जी हां, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, सब लोग जानते हैं। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया है, महिला समूहों से मिल रही हैं और मीडिया में साफ कह चुकी हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। मतलब अब खेल डबल हो गया है, एक तरफ पवन सिंह, दूसरी तरफ ज्योति सिंह। दोनों के अपने अपने मैदान, अपने अपने समर्थक, अपने अपने इरादे। अब सोचिए, यह कौन सी फिल्म है जहां हीरो हीरोइन दोनों अलग अलग स्क्रीन पर लीड रोल करते हुए दिखेंगे। अब बात करें जरा सीरियस पहलुओं की। पवन सिंह का स्टारडम तो जग जाहिर है, लेकिन क्या वो जनता की बात सुनने, उनके मुद्दे समझने और जमीन पर लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या जिन लोगों ने उन्हें गानों में झूमते देखा है, वही लोग अब उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? और दूसरी तरफ ज्योति सिंह, जो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है,
जो गांव की महिलाओं से जुड़ने का काम कर रही हैं, जमीनी मुद्दे उठा रही हैं, वो एक अलग तरह की राजनीति कर रही हैं। मतलब साफ है, एक तरफ है ग्लैमर, दूसरी तरफ है ग्राउंड यानी कि जमीनी राजनीति। अब सवाल यह है कि अगर दोनों को पार्टी टिकट देती है, पवन सिंह को भाजपा और ज्योति सिंह को जेडीयू या कोई और पार्टी, तो क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? क्या एक ही घर के दो नेता दो अलग पार्टियों के एजेंडे लेकर जनता के सामने खड़े होंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को टिकट न मिले और दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर असली ड्रामा शुरू होगा। पवन सिंह को अपने गानों के फैंस को वोटर में बदलना होगा और ज्योति सिंह को जमीनी संगठन और महिलाओं का समर्थन जुटाना होगा। यह आसान नहीं होगा। अब जनता की नजर में सवाल यह है कि क्या वो किसी को सिर्फ इसलिए वोट दे क्योंकि वो स्टार है, या फिर जनता यह देखेगी कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन सच्चे मुद्दों पर बात कर रहा है और कौन जमीन से जुड़ा हुआ है। 2024 में पवन सिंह को 3.25 लाख वोट मिले। जैसा कि मैंने बताया आपको, वो वोट कम नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नाम और चेहरा काफी नहीं होता। संगठन, जातीय गणित, जमीनी पकड़, ये सब चाहिए। और यही पवन सिंह अब लगता है मुझे समझ चुके हैं। इसलिए वो अब राजनीति को सीरियसली ले रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायतों में पहुंच रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अब ज्योति सिंह की बात करें तो वो भी हर मोर्चे पर तैयार हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़ाव हो, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो या आंगनबाड़ी की स्थिति। वो हर पहलू पर बात कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, वो जनता से सीधा संवाद कर रही हैं, बिना माइक, बिना स्पीकर, एकदम सादा ढंग से। तो अब जनता को तय करना है कि वो किसे अपना विधायक चुनेगी। क्या पवन सिंह जो बड़े पर्दे का नायक रहा है, जनता का भी नायक बन सकता है, या ज्योति सिंह जो बिना शोर शराबे के जमीनी मुद्दों पर काम कर रही हैं, असली नेता बन सकती हैं? एक सवाल और, अगर पवन सिंह भाजपा से और ज्योति सिंह किसी दूसरी पार्टी या निर्दलीय लड़ती हैं, तो क्या घर में राजनीतिक महायुद्ध नहीं होगा? जैसा कि पहले, वैसे ही इन दोनों के बीच में पटरी नहीं है, आपस में मेल नहीं है, मामला तलाक का चल रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन मन से जुड़ाव नहीं है। एक युद्ध पहले से लड़ रहे हैं ये दोनों, और एक युद्ध चुनाव के मैदान से होगा, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप इसको समझिए कि ये सब एक रणनीति है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। हो सकता है कि दोनों पति पत्नी अलग अलग टिकट मांग रहे हो ताकि किसी एक को तो टिकट मिल जाए। राजनीति में ऐसा दांव चलता रहता है, बड़ा आम है। अब बात करें संभावित सीटों की, तो पवन सिंह बक्सर, आरा या कराकट जैसी सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उनको लगता है कि अगर इस विधानसभा सीट से उनको टिकट मिल जाए तो वो चुनाव लड़ेंगे, आसान रहेगा, जीत उनके लिए आसान हो जाएगी। कराकट वो सीट है जहां से उन्होंने लोकसभा लड़ा था, इसलिए वहां कुछ आधार बचा हुआ है भी। वहीं ज्योति सिंह देहरी और कराकट दोनों को लेकर सक्रिय दिख रही हैं, काफी एक्टिव हैं। कराकट अगर दोनों का सपना है तो टकराव भी वही होगा। अब भाई लोग, सोचने वाली बात यह है कि क्या स्टारडम चुनाव जितवा सकता है, या फिर जमीन पर पसीना बहाना ही असली पूंजी है? क्या एक गायक जो कल तक स्टेज पर गा रहा था आज मंच से विधायक की शपथ ले सकता है? या फिर वो महिला जो धीरे धीरे गांव की महिलाओं से जुड़ रही है, अगर चेहरा बन सकती है महिला सशक्तिकरण का?
इन सवालों का जवाब जनता देगी, यानी आप लोग देंगे, आपका वोट देगा। अब आप ही सोचिए, क्या आप पवन सिंह को मौका देना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि ज्योति सिंह जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए, पवन विधायक बने या ज्योति जिंदाबाद कहें। और हां, इस बार सिर्फ चेहरा देख के वोट मत कीजिएगा। नेता वही अच्छा जो हर 5 साल नहीं, हर 5 दिन आपके गांव में दिखे, जो सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल की बात करे, जो गाने नहीं विकास गाए। इसलिए वोट डालिए सोच समझ के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई पता चल सके। जय भोजपुरिया समाज और जय बिहार के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी और मुद्दे के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा कर सब्सक्राइब कर लें। यहां वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं राजनीति से जुड़े मुद्दों के साथ। फिलहाल नमस्कार।